हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि उन सभी परवलयों का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु तथा नाभियां y अक्ष पर स्थित है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा ये है कि अगर किसी परवलय का नाभि y अक्ष पर हो तथा शीर्ष मूल बिंदु हो, अर्थात अगर ये मान लीजिए हमारे पास y अक्ष पे उसका नाभि और शीर्ष मूल बिंदु पर है, तो उसका जो समीकरण होगा कुछ इस प्रकार का होगा, और इसका जो नाभि है वह 0, मान लेते हैं b है। तो इस स्थिति में इस परवलय का जो समीकरण होगा y एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात दो, इसका जो सामान्य समीकरण होगा एक्स की घात दो बराबर 4 गुना b गुना y, ये इसका सामान्य समीकरण होता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि उन सभी परवलयों का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु तथा नाभियां y अक्ष पे हो। और y अक्ष पे हमने यहाँ पे नाभि लिया है, इसको s से सूचित करते हैं। अब देखिए, इसको x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष x का अवकलन हो जाएगा 2x बराबर 4b गुना y का आ जाएगा dy/dx। तो यहाँ से अगर हम b का मान रख दें तो ये आ जाएगा 4b, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 4b बराबर 2x/dy/dx। तो इस प्रकार से हम b बराबर निकाल लिए कि पहले यहाँ से काट देते हैं, 2 से 2 ये कट जाएगा तो दो हर में चला जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा x/2 गुना dy/dx। अब इसको, इस समीकरण को एक मान लेते हैं और एक में b का मान रख देते हैं, तो परवलय का समीकरण आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा ये x की घात दो बराबर 4y गुना b। तो b के जगह पे आ जाएगा x/2 गुना dy/dx। इसको गुना कर लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से, पहले तो ये 2 से 2 काट देते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो अभिष्ट समीकरण है वो आ जाएगा x की घात दो गुना dy/dx बराबर, और इसका मान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसका मान इस प्रकार से आ जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2xy, 2 गुना x गुना y। अब x से x काट देते हैं इसको, तो परिणाम स्वरूप dy/dx बराबर आ जाएगा यहाँ से dy/d, दो भी बच रहा है यहाँ पे, दो लिख लेते हैं, 2y। तो इस पर, तो परिणाम स्वरूप यदि हम देखें तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा dy/dx बराबर 2y/x। यही उस परवलय का अभिष्ट समीकरण है जिसका, उस परवलय का एक तरह से अवकल अवकल समीकरण है जिसका शीर्ष मूल बिंदु तथा नाभियां y अक्ष पर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।